आप सभी का स्वागत है इस सेशन पे। सो फ्रेंड्स, मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली एसबीआई पीओ ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। दिवाली से एक दिन पहले हमें नोटिफिकेशन मिल गया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अब तैयारी करेंगे हम लोग। बहुत बहुत अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि चलो फाइनली एक एसबीआई नोटिफिकेशन हमें मिला है पीओ का, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, और इस एग्जाम के लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अब तैयार करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया वैसे ही आप सभी के डाउट्स भी आने स्टार्ट हो गए कि सर एज क्राइटेरिया क्या है, उसके साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि क्या 60% मार्क्स भी कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, और क्या फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये सभी के सभी डाउट्स आप सभी के आ रहे थे, तो कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, उसके बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, मे बी कि वो शायद दूसरे वीडियोस में बिजी होंगे। चलेगा, आपके मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ एक एक को लेकर। ज़्यादा लंबा सेशन में नहीं करने वाला हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एसबीआई पीओ 2020 के लिए, वो 14 नवंबर यानी कि कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कब तक आप अप्लाई कर सकते हो? 4 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट मैं ये कहूंगा कि आप 4 दिसंबर तक वेट मत करना, आप दिसंबर के अंदर ही इसको अप्लाई कर देना। उसके बाद में आपके जो प्री एग्जामिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 31 दिसंबर, 2, 4 एंड 5 जनवरी को आपके पेपर होने वाले। उसके बाद में आपका जो मेंस का पेपर होगा वो 29 जनवरी को होने वाला है। तो ये हमारे लिए दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये मान के चलना है कि हमारा पेपर 31 दिसंबर को ही होने वाला है, और मेंस का जो पेपर है वो 29 जनवरी को ही होने वाला है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, वो फरवरी और मार्च के महीने में आपका इंटरव्यू होने वाला है। और प्री के एग्जाम के रिजल्ट कब आएंगे वो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि प्री एग्जाम का रिजल्ट आपका 3rd वीक ऑफ जनवरी में आने वाला है, और मेंस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो आपका 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। और फरवरी लास्ट में या फिर मार्च के 1st और 2nd वीक में आपके जो इंटरव्यू हैं वो आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे वहां पे। एंड उसके बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो टोटल 2000 वैकेंसीज है, और मैं कहूंगा कि अच्छी खासी वैकेंसीज है यहाँ पे पीओ एग्जाम के लिए। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, एससी की 300 है, एसटी की 150 है, ओबीसी की 540 है, और ईडब्ल्यूएस की 200 है, और जनरल कैटेगरी की 810 यानी कि 810 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। उसके बाद में आप बाकी की जो वैकेंसीज है उनको भी आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, हम तैयारी करने वाले हैं, वैकेंसीज से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितनी वैकेंसीज हैं, हम फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं। इसी सोच के साथ आपको इस तैयारी को शुरू करना है। आगे जो नेक्स्ट डाउट आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या हमें 60% चाहिए, कंपलसरी है क्या हमारे लिए? तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 31 दिसंबर को कैलकुलेट की जाएगी, कि 31 दिसंबर तक आपने अपना जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर लिया है क्या। ये चीज आपसे एसबीआई पीओ चाहेगा। और अगर मान लीजिए कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, आप अपीयरिंग में है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, देन आपका 60% वाला डाउट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अपीयरिंग स्टूडेंट का फॉर्म वो ले रहे हैं इसका मतलब 60% कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जो आप डाउट आता है ना आपका कि सर एसबीआई पीओ तो 60% चाहता है, नहीं, एसबीआई पीओ 60% नहीं चाहता है। इस चीज को लेकर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपके 40% है, आपके 45% है, 50% है, आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। फाइनल ईयर में हो तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको वो मार्कशीट उनको शो करना पड़ेगा जिसमें आप 31 दिसंबर 2020 से पहले या इसी डेट तक आप क्या हो गए हो, ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएशन कोई भी चलेगा, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो आपका 60% वाला डाउट था, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो डाउट था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो वो वाला आप देख लीजिएगा, और मेरे ख्याल से ये वाला डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट का। एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट आउट, पीयूष जैन जी। देखिए ठीक है, अगर आ गया है तो मैं आपको देख के बता दूंगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी आया है, रोकना पड़ेगा मुझे आपको यार। चलेगा, एज लिमिट जो है उसको देख लेते हैं। एज की जो लिमिट है वो 1/4/2020 को आपकी कैलकुलेट की जाएगी। 1/4/2020 यानी कि 1 अप्रैल 2020 को आपकी कैलकुलेट की जाएगी। और आपकी जो एज है वो 21 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए,
और 30 साल से आप ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 21 साल से छोटा बिल्कुल भी नहीं चलने वाले, 30 ईयर से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलने वाले हो। और ये जो डेट्स दे दी गई है 1/4/1999 यानी कि 1 अप्रैल 1999, इससे पहले का आपका जन्म चलेगा, इसके बाद का जन्म होगा तो नहीं चलेगा। 2/4/1990 इस डेट से पहले का अगर आपका जन्म होगा तो नहीं चलने वाला, इस डेट के बाद का ही आपका जन्म होना चाहिए। ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसको ध्यान से समझ लेना, इसका बहुत ज्यादा डाउट रहता है आपका। उसके बाद में जो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, एज में थोड़ी सी छूट मिल जाती है, वो SC और ST कैटेगरी के लिए तो 5 इयर्स की है। ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर जो है वो 3 साल के लिए हैं। उसके बाद में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के भी यहाँ पे शो किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी SC ST 15 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी यहाँ पे 13 इयर्स और पीडब्ल्यू जनरल और ईडब्ल्यूएस 10 इयर्स। तो एज का मेरे ख्याल से अब आपका डाउट नहीं रहेगा, एक एक चीज को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका डाउट है वो भी क्लियर कर देता हूं, आपके प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपके डाउट्स भी ले लूंगा। देखिएगा कैसे पता चलेगा, देखो 3 यहां पर सेक्शन होने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 होंगे और रीजनिंग एबिलिटी के टोटल 35 क्वेश्चन होंगे। और 20 मिनट्स में जो टाइम पीरियड है वो डिवाइड रहेगा, कोई भी चेंज नहीं किया गया है प्री एग्जाम में। आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल जो होंगे 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 30 मार्क्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, 35 और 35 आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी में रहने वाले हैं। अप्रोक्स 10 टाइम्स जितने आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 10 टाइम्स क्या किए जाएंगे, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ के बाद में आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो 10 टाइम्स वहां पे बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, जितनी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद में जो आपका फेज 2 है, मेंस एग्जामिनेशन है, उसमें भी आप देख सकते हो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सिर्फ रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं आते। डाटा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि पूरा का पूरा DI आपसे पूछा जाएगा। अरिथमेटिक सेक्शन बहुत कम होगा भी तो बहुत ही लिमिटेड, बहुत कम, सिर्फ DI के क्वेश्चंस आपसे मिलेंगे मेंस एग्जामिनेशन में। थर्ड आपका है GA वाला सेक्शन जिसमें हर एक टॉपिक को पूछा जाएगा और फोर्थ आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन होगा। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। हर एक सेशन का एक टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड अब आपको दिया जाएगा और उसके बाद में आपका जो सेक्शन है वो बंद हो जाएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो भी इसका आपका मेंस एग्जामिनेशन के साथ होगा। जैसे आपका ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको 30 मिनट्स मिलेंगी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। वो किसमें होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसमें ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपको करके बताना पड़ेगा। एक टॉपिक आपको दिया जाएगा जिसके ऊपर ऐसे और लेटर आपको लिखना पड़ेगा। टोटल जो क्वेश्चन मार्क्स जो होंगे 50 मार्क्स के होंगे और वहां से भी आपके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन तक। ठीक है, बिल्कुल यार, फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसको एलिजिबल हैं। उसके बाद में आपके जो डाउट्स थे, कॉमन डाउट्स, वो मैंने आपके यहाँ पे सभी के कंप्लीट कर दिए हैं। मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड यहाँ पर अभी मैं आपके नेक्स्ट 2 से 3 मिनट तक डाउट लेने वाला हूं, तो आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट नॉट कंप्लीट ग्रेजुएशन देन फिल कर सकते हो, आप फिल कर सकते हो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो, लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 31 दिसंबर से पहले ही कंप्लीट दिखानी पड़ेगी आपको। आपके पेपर हो गए हैं, आपके पास में मार्कशीट नहीं आई, आपका रिजल्ट नहीं आया, आप फिल कर सकते हो लेकिन उससे पहले का रिजल्ट आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, सो मेरे ख्याल से आपके जो डाउट्स है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो उस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई डाउट आपका अभी भी रह गया तो। सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नहीं, कंपलसरी नहीं है, 60% मार्क्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलेगा, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी के जो डाउट्स हैं वो मैंने